और अब वक्त हो गया अब तक की टॉप हेडलाइंस को फटाफट अंदाज में जानने का। सबसे पहले आपको दिखाते हैं देश की बड़ी खबरें देश टॉप 10 में। एसआईआर के खिलाफ 3 राज्यों की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने चुनाव आयोग से 1 दिसंबर तक मांगा जवाब। बीएलओस की मौत मामले पर 9 दिसंबर को होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार की अर्जी पर 1 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा। चुनाव आयोग का कोलकाता पुलिस को अल्टीमेटम। 24 नवंबर को सीईओ दफ्तर की सुरक्षा में हुई चूक पर 48 घंटे के अंदर मांगा जवाब। संविधान दिवस कार्यक्रम में सीएम ममता का आरोप, एसआईआर के नाम एनआरसी कराने की हो रही है कोशिश। बीएलओस की मौत पर भी भड़की सीएम ममता, कहा जेल और नौकरी से निकालने की धमकी देकर करवाया जा रहा एसआईआर, वेरिफिकेशन के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों। बंगाल बीजेपी नेताओं ने चुनाव आयोग को सौंपा ज्ञापन। एसआईआर प्रक्रिया में तेजी लाने की मांग। घुसपैठ पर लगाम के लिए वेरिफिकेशन को बताया जरूरी। उत्तराखंड में घुसपैठ के खिलाफ बड़ा एक्शन। देहरादून में नाम बदलकर रह रही बांग्लादेशी महिला हुई गिरफ्तार। हिंदू लड़के से की थी शादी। संविधान की 76वीं वर्षगांठ पर पुराने संसद भवन में भव्य कार्यक्रम। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम मोदी, नेता विपक्ष राहुल गांधी रहे मौजूद। 9 भाषाओं में तैयार संविधान के संस्करणों का हुआ लोकार्पण। भारतीय लोकतंत्र दुनिया के लिए मिसाल। प्रेसिडेंट मुर्मू ने कहा संविधान से स्वाभिमान सुनिश्चित हुआ। सामाजिक और आर्थिक न्याय इसकी आत्मा। हमारी संसद राष्ट्रीय गौरव की परछाई। भारत और स्लोवेनिया के बीच व्यापार संबंधों को बढ़ाने पर सहमति। 10वें दौर की वार्ता में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर चर्चा। और आइए दिखाते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबरें यूपी टॉप 10 में। यूपी में तेजी से चल रहा एसआईआर की प्रक्रिया। अब तक 5 करोड़ से ज्यादा फॉर्म ऑनलाइन किए गए अपलोड। लखनऊ के मुस्लिम इलाकों में एसआईआर को लेकर जोश आई। वेरिफिकेशन के लिए लोग बढ़ चढ़कर ले रहे हिस्सा। नोएडा में तेज हुई वेरिफिकेशन की प्रक्रिया। एसडीएम ने निरीक्षण कर बीएलओ से लिया अपडेट। यूपी में जारी एसआईआर पर अखिलेश का तंज, कहा संविधान दिवस पर लोगों से वोटिंग अधिकार छीन रही बीजेपी, ये बाबा साहेब के आदर्शों का अपमान। लखनऊ के लोक भवन में संविधान की शपथ कार्यक्रम। योगी बोले हमारा संविधान सशक्त लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतीक, हमसे हर नागरिक को मिला समान अधिकार। संविधान का अपमान मतलब देश का अपमान है। योगी ने कहा हम किसी भी कीमत पर इसके गौरव को झुकने नहीं देंगे। नोएडा की पॉश सोसाइटी के बाहर युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा। गाड़ी को रॉन्ग साइड से निकालने पर गार्ड से भिड़ी। पुलिस ने कार को सीज किया। कानपुर के हॉस्पिटल में स्टाफ की पिटाई के बाद तोड़फोड़। पुलिस ने आरोपी पूर्व संचालक को किया गिरफ्तार। मैनपुरी में दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार डंपर की चपेट में आने से एक बच्ची की मौत। लखीमपुर में 30 फीट नीचे नदी में गिरी बेकाबू कार। 5 लोगों की डूबने से मौत हुई। बिहार से जुड़ी खबरें देखिए बिहार टॉप 10 में। सीएम नीतीश ने शेरपुर दिघवारा ब्रिज का निरीक्षण किया। पुल के निर्माण को लेकर अधिकारियों से लिया अपडेट। आईआरसीटीसी घोटाला केस में राबड़ी देवी की याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट का आदेश। जज बदलने वाली मांग पर सीबीआई से 6 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा। परिवार से अलग होने पर भी रोडी ने आरजेडी का किया समर्थन। कहा लालू को अपमानित करना नीतीश सरकार की प्राथमिकता। रोडी आचार्य बोली घर से निकालने पर भी बीजेपी को कुछ नहीं मिलेगा। बिहार के दिल में अमर हैं लालू यादव। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव बोले पॉलिटिकल कर्टसी खत्म कर रही है बीजेपी। पूर्व सीएम की गरिमा को ठेस पहुंचाने में लगी। नोटिस के बाद लालू फैमिली पर बीजेपी की चुटकी। कहा उम्मीद है इस बार कोई सामान चोरी नहीं होगा। राबड़ी देवी को सरकारी आवास खाली करने का आदेश देने पर बोले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा आवास आवंटन की प्रक्रिया के तहत आदेश हुआ है। बिहार के बगहा में बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक नंदकिशोर राम ने मधुबनी गांव के स्कूल का लिया जायजा। खराब मध्याह्न भोजन और व्यवस्था को देखकर प्राचार्य पर बरसे। मुजफ्फरपुर में जमकर गरजा बुलडोजर। सड़क किनारे बनाए गए अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जारी रहेगा एक्शन। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान। आपके राज्य का हाल क्या है दिखाते हैं आपको राज्य टॉप 10 में। दिल्ली ब्लास्ट केस में गिरफ्तार आरोपी आमिर और शोएब की कोर्ट में हुई पेशी। आज ही एनआईए की टीम ने शोएब को धौज से पकड़ा था। टेरर मॉड्यूल में आज गिरफ्तार हुआ लैब असिस्टेंट था। आतंकी उमर को केमिकल दिलवाने में की थी मदद। हमले से कुछ दिन पहले अपने घर में भी रखा था। टेरर नेक्सस में गिरफ्तार डॉक्टर आदिल की व्हाट्सएप चैट से खुलासा। एडवांस सैलरी की कर रहा था मांग। विस्फोटक के लिए 8 लाख रुपए फंडिंग का आरोप है। एमपी के रायसेन में रेप का आरोपी अब तक गिरफ्त से बाहर। गुस्साए लोगों का हंगामा। आज प्रदर्शन के दौरान जमकर चले पत्थर। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। रायसेन के एसपी को हटाने के बाद भी उग्र प्रदर्शन। चंडीगढ़ में केंद्र सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरी कांग्रेस। झड़प के बाद कई वर्कर्स को पुलिस ने डिटेन किया। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगाकर जताया विरोध। हरिद्वार के कलियर में अवैध मजार पर चला बुलडोजर। पूरे शहर में बढ़ाई गई सुरक्षा। कमला पसंद के मालिक की बहू ने की आत्महत्या। सुसाइड नोट में पति के साथ अनबन का किया जिक्र। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 41 नक्सलियों का सरेंडर। 32 नक्सलियों पर था 1 करोड़ से ज्यादा का इनाम।